नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि राय आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आपको विदित है कि अभी हमारी चर्चा जन्म कुंडली के भावेश के विभिन्न भावों में चल रही है और साथ ही हम जन्म कुंडली में बनने वाले विभिन्न युगों और राजयुगों के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। तो उसके बीच में आज यह संतान भाव पर वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि आज एक जन्म कुंडली देखते हुए मैं थोड़ा परेशान हो गया और भावुक भी हो गया। और वो इसलिए हुआ कि एक माता पिता का दुख, एक माता पिता का दर्द, एक माँ बाप कितने संघर्षों और कितने कष्टों से अपनी संतान की परवरिश करते हैं और उनकी यह चाहत होती है कि उनकी संतान योग्य हो और कम से कम उनका सम्मान तो अवश्य करे। अगर बहुत योग्य ना हो, बहुत ऊंचा पद ना मिले, ठीक है, बहुत धनवान ना हो, तो कम से कम वह उनके संघर्षों और उनके कष्टों का मूल्य तो समझे कि उन्होंने जीवन में अपनी संतान की परवरिश के लिए क्या कुछ नहीं किया। और जब यह संतान दुख देती है तो दिल जो है बड़ा रोता है। तो मुझे लगा कि आप लोगों में से भी बहुत लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर हमें अपने जीवन में संतान से सुख है कि नहीं और हमारी संतान कितनी योग्य होगी। तो आज हम उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, जनरली जन्म कुंडली में संतान भाव का विचार पंचम भाव से किया जाता है और यदि पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, पंचम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो संतान योग्य होती है। यहाँ मैं बीवी रमन को कोट करना चाहूँगा। उन्होंने 300 इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशंस में लिखा है कि इफ जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस and sun occupies a favorable position, the native will have a worthy son। यहाँ उन्होंने पुत्र की चर्चा की है, लेकिन अब समय बदल रहा है और पुत्र और पुत्री में कोई अंतर है नहीं, दोनों बराबर हैं। इसीलिए मैं ये संतान भाव पर लेके आ रहा हूँ। तो विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू बीवी रमन, उन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी। उन्होंने कहा कि यदि गुरु स्वामी हों पंचम भाव के और सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो जातक का जो पुत्र होता है वह बड़ा योग्य होता है, सफल होता है और अपने कुल का दीपक होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि गुरु स्वामी पंचम भाव के होंगे सिंह लग्न में और वृश्चिक लग्न में, तो फिर बाकी जो लग्न के व्यक्ति हैं उनके लिए क्या। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है कि इसके लिए आपको देखना है कि आपकी जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वह किस स्थिति में है। अब अगर पंचमेश यानी पंचम भाव का स्वामी, अब अगर पंचमेश शुभ स्थिति में है, अपने ही भाव में है और पाप प्रभाव से मुक्त है, तो उस परिस्थिति में निसंदेह जातक को अपनी संतान के द्वारा यश मिलता है। अब देखिए, यहाँ पर मैं 2-3 बातें कहूँगा कि एक तो होती है योग्य संतान जो अच्छा पद अर्जित करती है और खूब धनवान बनती है। लेकिन कई बार ऐसे संतान भी अपने माँ बाप को फिर ऊंचा पद मिलने के बाद या बहुत धनवान होने के बाद या उनका कोई व्यवसाय हो, बिजनेस हो, वो इतने व्यस्त हो जाते हैं कि सुख दुख का ख्याल नहीं रख पाते हैं। तो यहाँ जिस मैं योग की बात कर रहा हूँ वो ऐसी संतान जो माँ बाप को सुख दे, यानी वो किसी भी परिस्थिति में हो वो अपने माँ बाप के सुखों दुखों का ख्याल रखे। एक कौन सा संतान माँ बाप को ज़्यादा प्रिय होगा, जरा सोचिए। हर माँ बाप की चाहत होती है कि जो उसकी संतान हो वह उनसे भी 1000 गुना आगे बढ़े, लेकिन बढ़ने के बाद यदि वह माँ बाप की उपेक्षा करे, अनदेखी करे, तो माँ बाप को यह अच्छा नहीं लगेगा। संतान वह जो भले ही बहुत आगे ना बढ़े, ठीक ठाक जीवन में कर ले, लेकिन अगर माँ बाप का खूब सम्मान करे तो माँ बाप का हृदय बहुत खुश होता है। और मैं चाहूँगा कि आप लोग भी अपनी राय रखिएगा। तो यहाँ पर जिसमें संतान सुख की बात कर रहा हूँ, इसमें संतान आगे भी बढ़ेगी और अपने माँ बाप की इच्छाओं का और माँ बाप को पूर्ण सम्मान देगी और इस संतान की वजह से माँ बाप खुद को सम्मानित और गौरवान्वित महसूस करेंगे। तो पंचम भाव में शुभ ग्रह हों या पंचमेश अच्छी स्थिति में हो, पंचमेश पंचम भाव में ही हो या पंचमेश केंद्र और त्रिकोण में अपनी मित्र राशि, स्वराशि या उच्च राशि में हो, तब जो जातक की संतान होती है वह
कुल खानदान का नाम रोशन करने वाली होती है। इसके अतिरिक्त यदि पंचमेश पंचम भाव में ही और उन पर यदि पाप ग्रहों का भी प्रभाव हो, जैसे उदाहरण ले लेते हैं वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली में गुरु भी हो और राहु भी वहीं पे हो, तो उस परिस्थिति में संतान होगी, लेकिन वह संतान जिद्दी होगी और कई बार अपने माँ बाप की इच्छाओं का ख्याल नहीं रखेगी, उनके सम्मान का ख्याल नहीं रखेगी। तो ये होता है जब पाप ग्रह स्थित हो जाते हैं तब थोड़ी सी समस्या आ जाती है, संबंध में थोड़ा सा कटुता आ जाता है। पंचमेश यदि छठे आठवें 12वें हो तो संतान संबंधित समस्याएं थोड़ी सी बढ़ जाती हैं और छठे में स्पेशली ज़्यादा होती है। कई बार पुत्र से विचार जो है वो नहीं मिलते और यह घर में अनबन का कारण भी बनता है। पंचमेश अथवा पंचम भाव पर यदि गुरु की दृष्टि हो तो यह स्थिति बहुत अच्छी होती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति एक बहुत शुभ ग्रह है, सर्वाधिक शुभ ग्रह है और उनकी दृष्टि में अमृत होता है। तो जब देवगुरु किसी भाव को देखते हैं तो वह भाव पुष्ट और बली होता है। तो जब पंचम भाव पर देवगुरु की दृष्टि होगी तो निसंदेह जातक की संतान योग्य होगी और जातक के संतान की वजह से जातक का जो घर का जो सम्मान है वह बढ़ेगा, जातक खुद भी गौरवान्वित महसूस करेगा। यह तो पंचम भाव पर हो गया। और पंचमेश अर्थात पंचम भाव के स्वामी, मान लेते हैं किसी की जन्म कुंडली में पंचमेश बुध हैं और उन पर गुरु की दृष्टि है, तो ऐसी परिस्थिति में भी संतान योग्य होगी। इसके साथ ही हमें नवमांश और दशमांश कुंडली का भी विचार कर लेना चाहिए कि पंचमेश का D9 चार्ट में और D10 चार्ट में कितना बल है। तो इन सब बातों के बाद अगर पंचमेश आपके बली हैं, पंचमेश शुभ स्थिति में है, उन पर शुभ ग्रहों का प्रभाव है और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव है, तो निसंदेह संतान आज्ञाकारी योग्य और अपने कार्मिक क्षेत्र में बहुत उन्नति प्राप्त करने वाली होती है। और फिर ऐसे जातक अपने संतान से संतुष्ट रहते हैं। लेकिन कहीं अगर पंचमेश पर पाप ग्रहों का प्रभाव हुआ, पंचमेश बलहीन हुआ, तो संतान की वजह से दुख भी होता है और फिर ऐसे माता पिता बहुत परेशान होते हैं। जैसे कि आज जो स्थिति हुई, आज उस कुंडली देखने के बाद बहुत भावुक और द्रवित हो गया और इसीलिए मैंने कहा कि आप भी अपनी जन्म कुंडली देखें और अगर ये स्थिति है तो अभी से ही अपनी संतान को आप सही दिशा और कुछ उस तरह का गाइडेंस देने का प्रयास करें जिससे संबंध जो है वो मधुर रह सकें और संतान भी सही राह पे चले। तो प्रिय दर्शकों, ये था आज का विषय। इसमें बात करने को और बहुत कुछ है, परंतु आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है पंचम भाव की क्या स्थिति है। आप अपनी जन्म कुंडली देखें और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके हमें अपना प्यार और स्नेह यूँ ही देते रहें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।